हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 साइंस। तो क्लास 8 का चैप्टर 2 या दूसरा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फो मित्र, एंड फो मीन्स शत्रु, मित्र एवं शत्रु। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव। तो इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, उन एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान भरना है। तो इसमें ए दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कैन बी सीन देखे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से। तो इसका सीधा आंसर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई या अनएडेड आई द्वारा देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें एक स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो जो इसका जो रिक्त स्थान है यहाँ पे सीधा सा आंसर आ जाएगा माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रो MICROSCOP माइक्रोस्कोप की सहायता से जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो सेकंड है बी ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स। तो जो नीला हरा शैवाल, एल्गी मीन्स शैवाल है, फिक्स यानी कि स्थिरीकरण करता है, फिर डैश डैश है डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी मीन्स उर्वरता, सॉइल मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाता है, इनहेंस मीन्स बढ़ाता है, डायरेक्टली फ्रॉम एयर सीधे हवा से, सीधे हवा से जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स। तो सीधे हवा से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, किसको फिक्स करके? तो किसको फिक्स करके बढ़ाता है? नाइट्रोजन को। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। जो थर्ड है क्वेश्चन 1 का थर्ड, एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस, एल्कोहल का उत्पादन होता है विद द हेल्प ऑफ की सहायता से। तो एल्कोहल का जो उत्पादन होता है वो किसकी सहायता से होता है? एल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है, किण्वीकरण की प्रक्रिया से बनता है। और जो फर्मेंटेशन होता है उसमें एक फंगस यूज़ होती है और उसका नाम है ईस्ट। तो ईस्ट की सहायता से जो है एल्कोहल जो है प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। जो शुगर होती है हमारे पास, ये जो शुगर होती है या डायरेक्टली जो है ईस्ट इसको क्या करता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो शुगर जो है, शुगर को ईस्ट जो है एल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। तो जितना ज़्यादा जो है शुगर होगी उतनी ही ज़्यादा एल्कोहल बनेगी। तो शुगर जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग एल्कोहल बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो इसी क्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और शुगर जब एल्कोहल बनाता है तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाता है। अब जो क्वेश्चन 1 का डी है वह है कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय। तो कॉलरा एक डिजीज़ होती है, इसको हम हिंदी में हैज़ा बोलते हैं। और यह जो बीमारी होती है, इस बीमारी में हमारे शरीर का सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है शरीर से, दस्त के रूप में बाहर निकल जाता है, अतिसार भी बोल सकते हैं हम इसे। और शरीर में जो है कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और आदमी बहुत सीरियस जो है बीमार हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है और यह संचारी रोग भी है जो कि फैलता है। और अमूमन इस रोग का जो कारण होता है वह होता है कि गंदा पानी या दूषित जो हम भोजन करते हैं उससे जो है कॉलरा फैलता है या होता है। तो इस कॉज्ड बाय तो यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरी। तो कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय, तो ये खाली जगह पे आ जाएगा बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। तो इसमें फर्स्ट ए है ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। किसके प्रोडक्शन में ईस्ट का उपयोग होता है? अभी हमने इसमें चर्चा की थी कि जो ईस्ट होता है वह एल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, एल्कोहल बनाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड का बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो इन नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रिप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का तो हमको पता है NaHCO3, इसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो ये तो एंटीबायोटिक नहीं है। सेकंड स्ट्रिप्टोमाइसिन ये हो सकता है, एल्कोहल तो नहीं है, ईस्ट नहीं है, तो
स्ट्रिप्टोमाइसिन ही होगा। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है यह जो एंटीबायोटिक है यह जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता है। और सेकंड जो बीमारी है वो है टीबी। तो टीबी का जो प्राइमरी जो ड्रग है, जो टीबी की जो मुख्य ड्रग है वह स्ट्रिप्टोमाइसिन ही है। तो दो मुख्य बीमारियों, एक तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा टीबी के लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, बी का सेकंड स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सी है कैरियर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो वाहक होता है, कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, मलेरिया के वाहक का कारक प्रोटोजोआ है। तो कौन है? 4 ऑप्शन है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउसफ्लाई और बटरफ्लाई। तो मलेरिया का सीधा संबंध मच्छर से है, यानी कि मॉस्किटो से, और वो भी फीमेल मॉस्किटो से, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। नेक्स्ट चलते हैं हम। जो क्वेश्चन 2 का डी है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है, कम्युनिकेबल मीन्स संचारी, संचारी जो रोग होते हैं, जो संचारी रोग होते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो संचारी रोग होते हैं, यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और मीडियम जो है हवा होती है, हवा के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो संचारी रोग इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बीमारी जो फैलाता है, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलाती है वो हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी। तो इसका आंसर जो है घरेलू मक्खी है। तो क्वेश्चन सेकंड का ई है, द ब्रेड और इडली डोव राइज बिकॉज ऑफ। तो जो ब्रेड और इडली है वह फूलती है, किसके कारण से फूलती है वो, या मुलायम होती है, फूलती है किसके कारण से? तो इसमें भी ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो ये ईस्ट है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और यही जो है ब्रेड या इडली को जो है फुलाने और मुलायम बनाने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ईस्ट सेल। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एफ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन यानी कि वह क्रिया जिसमें परिवर्तन होता है, कन्वर्जन का मतलब बदलना, परिवर्तन होता है ऑफ या बदलता है ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, यानी कि शुगर अल्कोहल में चेंज होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो फर्मेंटेशन कहलाती है। किवरणीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? थर्ड है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मॉडलिंग, इन्फेक्शन और फर्मेंटेशन। तो सही आंसर फर्मेंटेशन ही है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिजीज़, तो इसको डिजीज़ को पढ़ेंगे हम DISEASE, तो इसको हम डिजीज़ देखेंगे, डिजीज़। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद दियर एक्शन इन कॉलम बी। तो इनको मैच करना है। तो कॉलम ए में कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं, कॉलम बी में जो है इनसे रिलेटेड एक्शन दिए हुए हैं कि ये बैक्टीरिया क्या एक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है कॉलम ए में बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्स्ट में नहीं करता, सीटिंग ऑफ कर्ड नहीं करता, बेकिंग ऑफ सोडा, बेकिंग ऑफ ब्रेड नहीं करता, कॉजिंग मलेरिया, कोलरा। हाँ, कोलरा इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट का जो है 5 यानी कि कोलरा हो जाएगा। सेकंड राइजोबियम, तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। थर्ड है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है दही को जमाने का कार्य करता है। फोर्थ है ईस्ट, तो ईस्ट करता है बेकिंग ऑफ ब्रेड यानी कि CO2 बनाता है, जिससे जो है ब्रेड फूल जाती है। तो प्रोटोजोन जो है, प्रोटोजोआ सीधा मच्छर मलेरिया से रिलेटेड है। और दूसरा वायरस, तो वायरस कॉजिंग एड्स यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और जो लास्ट 7 वाला है ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या हम माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जीव को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव को नंगी आँखों से देख सकते हैं, या अनएडेड आइज़, नेक्ड आइज़ के द्वारा देख सकते हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? तो आंसर है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नंगी आँखों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो आंसर है नो, वी कैन नॉट सी देम विद अनएडेड आई, यानी कि हम नंगी, अनएडेड मीन्स नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से
देखा जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मुख्य ग्रुप है, मेजर मीन्स प्रमुख या मुख्य ग्रुप हैं या समूह है, ग्रुप मीन्स समूह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य समूह है वह कौन है या क्या है, व्हाट आर, उनके नाम बताने हैं। द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो बैक्टीरिया है, जीवाणु, फंजाई कवक, प्रोटोजोआ है एंड सम एल्गी मीन्स शैवाल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 10 लाइन ऑफ द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। तो हमारी ज़िंदगी में जो है सूक्ष्म जीवों की 10 जो लाभदायक यूज़फुलनेस है, जो लाभकारी बातें हैं, वो 10 बातें हमको या 10 लाइन में लिखनी है। तो फर्स्ट जो आंसर इसका, द यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस का क्या कार्य है, अभी हमने पीछे भी देखा था, यह दूध से दही को जमाता है। अ बैक्टीरियम इज़ यूजफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड। दही का फर्मेंटेशन करता है और सेटिंग ऑफ दही भी करता है। सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, आर आल्सो इन्वॉल्व होते हैं इन द मेकिंग ऑफ चीज़ मीन्स पनीर एंड पिकल्स। तो अचार और पनीर बनाने के लिए जो है बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। थर्ड है दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। तो हमारा पर्यावरण है, इसको ये सफाई, हमारे पर्यावरण की सफाई भी करते हैं, इनका वहाँ प्रयोग भी होता है। फोर्थ है बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में, टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, उसमें जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 5 पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, का उपयोग होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में सिंस एजेस, यानी कि बहुत पहले से, बहुत पहले यानी कि काफ़ी समय पहले से जो है अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता आया है या होता है। दे आर यूज टू मेक वैक्सीन बनाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। दे आर यूज टू मेक एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक मैन्योर, तो ये जो है खाद बनाने के भी काम आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू मेक प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है परिरक्षक, जो खाद्य पदार्थों को जो है ख़राब होने से बचाते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। अबाउट 50% ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरणीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लगभग 50% इज़ फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी। तो जो 50% जो है वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको जो है शैवाल जो है फिक्स करता है, उसका स्थिरीकरण करता है लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जो चैप्टर थे, सेकेंड चैप्टर था। तो थैंक यू। मम्मी